एक शौहर अपनी बीवी के साथ हुए गैंगरेप के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। वो चाहता था कि उसकी बीवी के साथ हैवानियत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन जिस बीवी के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहा था, उसी ने किसी और युवक के साथ अवैध संबंध बना लिए और फिर उसे अपना शौहर ही दुश्मन नजर आने लगा और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर फिर एक ऐसा खूनी खेल खेला कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का है। यहाँ बीते दिनों साजिद नाम के एक शख्स का अधजला शव खेतों में मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि रंजिश में ही पड़ोसियों ने साजिद की हत्या की है। साजिद की बीवी आमना ने रो रो कर पुलिस से गुहार लगाई थी कि उसके शौहर के आरोपियों को पुलिस पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल साजिद का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी आमना ने ही अपने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर किया था। फिर पेट्रोल डालकर साजिद के शव को जला दिया था। 25 साल का सुमित पेशे से मिस्त्री है। दरअसल साजिद की पत्नी आमना का प्रेम प्रसंग सुमित के साथ चल रहा था। इसकी भनक साजिद को भी लग गई थी। इसके चलते आमना और सुमित ने साजिद को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। क्योंकि गाँव के प्रधान भोला यादव के परिवार से साजिद की रंजिश थी और कोर्ट में केस भी चल रहा था, इसलिए साजिद की हत्या के बाद आरोप भोला एंड फैमिली पर लगा दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच में पोल खुल गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों खेत किनारे एक अधजला शव मिला था। पुलिस ने शव की पहचान के लिए मशक्कत की तो पता चला कि ये शव 40 साल के साजिद का है। परिजनों ने कपड़ों से साजिद की बॉडी को पहचाना था। परिजनों का आरोप था कि साजिद की पत्नी का अपहरण कर गैंगरेप किया गया था। इस केस में साजिद गवाह था। आरोपी ग्राम प्रधान भोला यादव और उसके साथी उसे कोर्ट में गवाही न देने के लिए धमका रहे थे और नहीं मानने पर ही साजिद की हत्या कर दी गई है। मृतक के परिजनों ने प्रधान भोला यादव और उसके बेटों पर आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिसके बाद मृतक की पत्नी आमना की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि इसके द्वारा सुमित के नंबर पर लगातार कॉल की जाती थी। घटना के बाद भी दोनों टच में थे। बिछावा थाना पुलिस और सर्विलांस की टीम ने जब गहनता के साथ जांच पड़ताल की तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके बाद मृतक की पत्नी और गांव के ही एक युवक सुमित को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब दोनों से कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो दोनों ने ही पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी। आमना और सुमित ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 16 फरवरी की रात साजिद को चाय और खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी। इसके बाद साजिद के सिर पर रिंच आदि से वार करके उसकी हत्या कर दी और फिर पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया। पुलिस ने सुमित के कब्जे से लोहे की रिंच, एक प्लास्टिक की बोतल, 6 नींद की गोलियां और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक 2022 में आमना ने भोला यादव और उसके बेटों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपों को झूठा मानते हुए दिसंबर 2022 में कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन फैसले से असंतुष्ट आमना ने अपने पति के द्वारा कोर्ट में विरोध याचिका दायर कर दी। मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होनी थी। आमना अपने पति से नाखुश थी क्योंकि उसका पति मानना था कि वह कोर्ट में विरोध याचिका को आगे बढ़ाने में अनुत्सुक था। इस मुद्दे को लेकर तनाव ने साजिद की हत्या में भूमिका निभाई। 16 फरवरी की रात को आमना ने पति के खाने और चाय में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया और जब साजिद बेहोश हो गया तो सुमित ने लोहे की रिंच से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद दोनों ने साजिद के शव को पास के खेत में ले जाकर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि कोई सबूत न बच सके और हत्या का सारा शक भोला यादव के परिवार पर जाए। ये दोनों अपने प्लान में कामयाब हो भी जाते, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।